दोस्तों, हमने एक टीजर जारी किया था जिसमें एक स्टेटमेंट दिया था, ये कर लिया तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। जानता हूँ कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अभी भी चल रहा होगा। हालांकि मैंने उसमें टिप्स दिए थे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और आपसे वादा किया था कि मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि आप क्या करें जिससे आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप एयर टिकट करते हैं, जब आप ट्रेन टिकट करते हैं या बस टिकट करते हैं, हर टिकट में, खास तौर से एयर टिकट में और ट्रेन टिकट में एक ऑप्शन होता है, छोटा सा चेक बॉक्स बना होता है, उसमें लिखा होता है डू यू वांट द ट्रेवल इंश्योरेंस क्वेश्चन मार्क। और हम वहाँ से उसको चेक इन नहीं करते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो उसको चेक इन करके देख लेते हैं कितना पैसा लग रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना कम पैसे में ये ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। अगर आप 1000 रुपये का टिकट ले रहे हैं तो मैक्सिमम 35-40 रुपये में, मैक्सिमम 90 रुपये में वो टिकट आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है। सोचिए, भले ही आप कितना भी इस चीज़ को मानते हो कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, लेकिन अगर ऐसा ही सब कुछ है तो फिर दुर्घटना होने में फिर आप भगवान को दोष क्यों देते हैं? भगवान को दोष नहीं देना है। फिर भगवान ने एक ऑप्शन दे रखा है आपको कि जब आपको ट्रैवल करना है तो आपको इंश्योरेंस लेना है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। और जब ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है तो उसको फिर क्या देखना है, 1000 रुपये का ले रहे हैं तो 35-40 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा है तो आपकी यात्रा 110% मंगलमय होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस लेने से उसमें क्या क्या कवर होता है और क्यों आपकी यात्रा मंगलमय होगी। मुझे पता है आप सुनने में तो मशगूल हो गए हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कैसे आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्या फ़ायदा देती है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको इकोनॉमिकली प्रोटेक्शन देती है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करना है तो 90% कंट्रीज़ आपको इंसिस्ट करेंगी कि अगर आपको उस कंट्री में ट्रैवल करना है तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ले करके ही आना है, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हर कंट्री इस चीज़ में बहुत सतर्क है, सावधान है। सभी भगवान को मानते हैं लेकिन साथ में इंश्योरेंस लेने के लिए भी इंसिस्ट करते हैं। इसलिए भगवान में विश्वास रखें और साथ में इंश्योरेंस लेकर के चलें तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या चीज़ शामिल होती हैं? पहला कवर होता है एक्सीडेंट एंड सिकनेस। बहुत सारे लोगों को ऊंचाई पर जाने में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बहुत सारी सिकनेस आने लगती हैं। इन सब का खर्चा ट्रैवल इंश्योरेंस उठाती है। आपको उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैशलेस फैसिलिटीज़ भी होती हैं। अगर इन केस भगवान न करे एक्सीडेंट होता है, फ्लाइट क्रैश होती है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, ऐसे केस में अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो भी उसको पूरा पैसा मिलेगा। और अगर वो डिसेबल हो जाता है तो उसकी फैमिली को भी पैसा मिलेगा, उसके इलाज के लिए भी पैसा मिलेगा। तो कितना आपने कितना पैसा लगाया था इंश्योरेंस के लिए? केवल 35 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये लगाया होगा, बट आपकी करोड़ों का रुपया बच रहा है ऐसी सिचुएशन में। आज का कल किसी ने नहीं देखा है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी मिस हैपनिंग हो सकती हैं। उन मिस हैपनिंग से बचाने के लिए ही ट्रैवल इंश्योरेंस लिया जाता है। एक पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट छोड़ दिया है, दैट इज रिपैट्रिएशन, देश प्रत्यावर्तन जिसको बोलते हैं। उस केस में भी इंश्योरेंस कवर कितना बड़ा काम करता है कि जिस चीज़ की आप हिम्मत नहीं जुटा सकते उस देश में जाने की, उस देश में जा करके इंश्योरेंस कंपनी आपका रिपैट्रिएशन करवाएगी, आपका देश प्रत्यावर्तन करवाएगी। फिर इंश्योरेंस कंपनी का दूसरा रोल होता है, मान लीजिए आपका बैगेज खो गया, ऐसे केस में आपकी भरपाई इंश्योरेंस कवर करता है। अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यूएस में और आप नहीं पहुंच पाए, उससे जो लॉस हुआ है वो कवर भी इंश्योरेंस कंपनी देती है। आपका पासपोर्ट, कहीं भी आप फॉरेन जाएंगे तो पासपोर्ट आपकी जान है, पासपोर्ट आपकी पहचान है। अगर वो खो गया तो आप क्या करेंगे? पासपोर्ट नया बनवाने के लिए आप एम्बेसी जाएंगे, दुनिया भर के इधर से उधर भागा फिरी करेंगे, इतनी जल्दी पासपोर्ट बनता नहीं है। तो इंश्योरेंस कवर ही आपको वहाँ से वापस आने में आपकी मदद करेगा। इसलिए दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इंश्योरेंस कवर ट्रैवल करते समय जरूर लेना चाहिए। अगर आपने सुना होगा कांधार हाईजैक हुआ था, कुछ भी हो सकता है जब आप फ्लाइट में हैं, हाईजैकिंग के समय पर भी इंश्योरेंस कवर ध्यान रखते हैं। आपका सामान चोरी हो गया, बर्गलरी हो गया, उसमें भी कवर आपको देता है। इमरजेंसी इवैक्यूएशन फ्रॉम द कंट्री, अभी आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन का वार छिड़ा
तो हमारे देश ने कितने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट के भरोसे रहने से पहले ही अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इंश्योरेंस कवर आपको इसमें हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें मैंने बताई आपको दोस्तों कि क्या क्या आपको हेल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें जब आपको मिल रही हैं वो 100 रुपये के इंश्योरेंस ट्रेवल में, तो आप क्यों नहीं लेंगे। अब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप ना लें। इसलिए मैंने बोला जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कवर करें और इंश्योरेंस कवर लें, बिल्कुल लें। 10 रुपये 20 रुपये की कंजूसी ना करें, ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर लें। आइए चलते हैं। कवर लेने के बाद भी आपकी यात्रा ऐसा ना हो कि मंगलमय ना हो, तो उसको मंगलमय बनाए रखने के लिए फिर से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी वैल्यूएबल जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट करें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि और क्या चीज़ें आपको जानकारी चाहिए, ताकि हम उस पर वीडियो लेकर के आपके पास आएँ। नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबा दें। अब एक्सक्लूजन्स कंपनियां करती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस भी 35 रुपये दे करके आपकी उसकी जान नहीं ले सकते हो, तो अपने बचाव में भी बहुत सारे एक्सक्लूजन कर देती हैं। गाइस, जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लें तो इंश्योर करें आपको क्या क्या चाहिए। अगर टॉपअप कराना पड़े 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दे करके, तो आप टॉपअप भी करा लीजिए। तो पहले जानते हैं क्या क्या एक्सक्लूजन करते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आर जनरली नॉट कवर्ड। अगर आपको पहले से ही इतनी भयंकर बीमारियां हैं और जाकर के आप जैसे ही फ्लाइट मोड़े और आप बीमार पड़ गए, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया था इंश्योरेंस में। तो दूसरी चीज, आप ऐसे किसी भी कंट्री में जहां पर वार प्रोन एरिया हो ना जाएं, वो एरिया इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। तीसरा, सुसाइड और इंसैनिटी। सुसाइड करोगे आप कि हमने तो कवर करा लिया तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी फैमिली वालों को पैसे दे दे, तो 35 रुपये देकर के 35 लाख रुपए लेने का ये कतई मत सोचिएगा। लालच बुरी बला है। सुसाइड करेंगे तो वो कवर नहीं होगा, पागलपन दिखा करके करेंगे तो भी वो कवर नहीं होगा। इंडल्ज एंड एडवेंचर डेंजरस। अब बहुत से लोग जो है पैराशूट ड्राइव करते हैं, चॉपर पर जा करके उससे कूदते हैं पैराशूट लगा करके। इन केस में अगर आप इंश्योरेंस कवर लिए हैं, बता करके लिए हैं कि हम इसके लिए कवर ले रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा, उसी हिसाब से कंपनी अपने आप को सिक्योर करेगी। आप अपने आप को सिक्योर ना करके अगर ये करते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लॉस ऑफ बैगेज भी आपको उस समय नहीं मिलेगा अगर वो लॉस बैगेज आपके साथ था और आपकी केयरलेसनेस की वजह से आपने कहीं पर रख दिया और आप चले गए एंजॉय करने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए, और बैगेज चला गया, तो आपकी लापरवाही से गया हुआ माना जाएगा और वो कवर नहीं मिलेगा। एनी एक्ट यू डू अंडर द इन्फ्लुएंस विल नॉट बी कवर्ड। किसी के दबाव में आकर के अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। हालांकि फिर से बता दूं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये एक्सक्लूजन भी टॉपअप के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दीजिए, ये एक्सक्लूजन भी इंक्लूजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमेशा अपनी यात्रा मंगलमय बनाए रखने के लिए जब भी आप यात्रा करें, चाहे ट्रेन से चाहे फ्लाइट से, जरूर इंश्योरेंस कवर लें। आइए जानते हैं और कुछ कितने प्रकार के हमारे ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं। पहला जो इसका टाइप है, सिंगल ट्रिप ट्रैवल इंश्योरेंस है। ये हम जा रहे हैं आ रहे हैं उतने टाइम के लिए ही हमारा ये ट्रैवल इंश्योरेंस। कभी कभी तो वन साइड ट्रिप में भी होता है, एक सिंगल ट्रिप और एक मल्टी ट्रिप, दो तरीके के ट्रैवल्स होते हैं। सिंगल ट्रिप में भी, ट्रिप का मतलब आना और जाना होता है, तो उसमें केवल जाने भर का ही हो जाता है, ठीक है ना, मतलब वन साइड, अप एंड डाउन जिसको बोलते हैं। तो एक तो हमने जाने का टिकट कराया, उसमें करवा दिया, आने का करवाया नहीं है टिकट, उसमें इंश्योरेंस करवाया नहीं, तो केवल जाना भर आपका कवर हुआ। आने जाने का दोनों का आपने एक साथ टिकट करवाया तो उसमें इंश्योरेंस जो लिया तो आना जाना कवर हो गया, जिसको सिंगल ट्रिप बोलते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार होता है, मल्टी ट्रिप ट्रैवल इंश्योरेंस। आप किसी कंट्री में बार बार जाते हैं या आप किसी दिल्ली से मुंबई बार बार जाते हैं, तो आप मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस ले सकते हैं। जनरली 1 साल तक के पीरियड के लिए होती है, कितनी भी बार करिए आप हमेशा कवर रहेंगे। तीसरा होता है, बहुत सारे बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं या बड़ी बड़ी सिटियों में पढ़ने के लिए जाते हैं गांव देहात से निकल करके, तो एजुकेशन ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है। ये भी मल्टी ट्रिप में कन्वर्ट हो सकता है, कैप मिलता है इसमें। दिस पॉलिसी इज मच सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु गो अब्रॉड फॉर स्टडी। हाउएवर देयर इज ए कैप ऑन द ट्रिप लेंथ जनरली वेरिंग बिटवीन 30 to 60 days। इसमें 1 महीने से 2 महीने का टाइम मिलता है। नेक्स्ट आइटम है ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस। आप ग्रुप में कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंस की भी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, जनरली 7 पीपल्स के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताने की बारी आई। तो दोस्तों, पहला मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या क्या आपको देती हैं, क्यों कराना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि कंपनियां क्या क्या नहीं देती हैं, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्यों देखना चाहिए, क्यों इंश्योरेंस लेना चाहिए, और टॉपअप करा करके वो एक्सक्लूजन भी दूर कराने की कोशिश करनी चाहिए।
अब मैं आपको अब तीसरा पॉइंट हमने बताया कितने प्रकार की होती है ट्रैवल इंश्योरेंस। चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन केस भगवान ना करे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम करना पड़े, बट मिस हैपनिंग कुछ हो जाती है, तो आपको अपने माइंड में क्या चीज़ें रखनी है, उसकी तैयारी क्या करनी है। इंश्योरेंस कंपनी जनरली प्रोवाइड अ हॉटलाइन टू यू। कभी भी आप इंश्योरेंस लोगे तो इंश्योरेंस का एक कस्टमर केयर का नंबर या हॉटलाइन नंबर आपको मिलेगा, उसको आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक और गुड आइडिया है कि आप लोकल अथॉरिटी से बात करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो लोकल अथॉरिटी के द्वारा पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन केस नहीं होती तो इंश्योरेंस कंपनी को फोन करिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। नेक्स्ट आइटम, द पॉलिसी डकेट और बॉन्ड आल्सो कंटेन्स अ रेडी टू फिल क्लेम फॉर्म। जब आपको पॉलिसी मिलती है तो उसमें एक क्लेम फॉर्म भी होता है। वो क्लेम फॉर्म हमेशा अपने पास रखना चाहिए, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना चाहिए, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं। और आजकल तो सॉफ्ट कॉपी में रखने का प्रचलन हो गया, अपने पास सॉफ्ट कॉपी में रखिए, उसका प्रिंट आउट निकाल कर क्लेम फॉर्म भर के क्लेम कर लीजिए आपका कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा ट्रैवल इंश्योरेंस पर आज की इस वीडियो पर? अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमें वीडियो इम्प्रूवमेंट करने के लिए और क्या अच्छाइयाँ लानी चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जानना है कमेंट में ज़रूर बताइए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। नमस्कार, जय हिंद।